विद्यार्थियों, इस कठिन समय में शैक्षणिक कार्य जो बाधित हो रहा है, फिर भी हम सभी सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना अध्ययन जारी रखेंगे, क्योंकि चारों तरफ महामारी फैली हुई है। उसका भी ध्यान रखना है हमें, अपने आप को बचा के भी रखना है, लेकिन हमारा शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इसलिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने का। अध्ययन और अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इस क्रम में आज हम सभी आरोह भाग 1 के काव्यखंड के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें कबीर का पद हमें पढ़ना है। सबसे पहले कबीर के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम सभी पढ़ें। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान, जो उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी नगर में है, वहाँ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि कबीर को एक लहरतारा नामक तालाब के पास में छोड़ दिया गया था। कबीर के जन्म के संबंध में किंवदंतियाँ हैं, जो कहा जाता है कि कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, परंतु लोक लाज के कारण उस विधवा ब्राह्मणी ने कबीर शिशु को लहरतारा तालाब के पास में छोड़ दिया था। उधर से एक जुलाहा दंपति, नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा दंपति थे, उधर से गुजर रहे थे। उस शिशु को रोते हुए देख करके उन्होंने उठा लिया और अपने घर ले जा करके उसका पालन पोषण किया। कबीर का जीवन संघर्ष जब शुरू हुआ तो कबीर ने समाज में जो कुरीतियाँ थीं, जो बाह्य आडंबर थे, उन बाह्य आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का अपना जीवन भर प्रयास किया। कबीर जब अपना होश संभाले तो तत्कालीन समाज में दो प्रमुख संप्रदाय, हिंदू और मुसलमान थे, जो दोनों अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए आपस में लड़ते रहते थे। कबीर ने दोनों संप्रदाय के लोगों को धिक्कारा और उन्होंने ये धार्मिक कुरीतियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। दोनों संप्रदाय के लोगों के बारे में उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, अपने पद के माध्यम से, साखियों के माध्यम से समाज के लोगों की जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। कबीर की जो प्रमुख रचनाएं हैं, अभी तक जो प्रमाणिक रचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें बीजक इनकी प्रमुख रचना है। बीजक नामक ग्रंथ में साखी, शबद, रामायणी ये सभी संकलित हैं। कबीर की मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। वे अपनी बात को बिल्कुल साफ एवं दो टूक शब्दों में अत्यंत प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती रहे हैं। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। कबीर के जीवन के संबंध में अनेक प्रकार की किंवदंतियां हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद ही
अपने आप को काशी का जुलाहा कहा है। कबीरदास जी के साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कबीरदास ने स्वयं स्वीकार किया है, मस्य कागज छोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अपने आप को स्वीकार करते हुए कि वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। कबीर की पंक्तियां भी इस प्रकार का प्रमाण देती हैं कि वे निरक्षर थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों का प्रभाव दिखाई भी देता है। वे धार्मिक कर्मकांड और वेद विचार के घोर विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर उन्होंने प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन किया। विद्यार्थियों, कविता का सस्वर वाचन और उसकी व्याख्या, जो अगला भाग व्याख्यान हम प्रस्तुत करेंगे, उसमें देंगे।